Welcome to our channel Photon Boost. हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार टू ऑल। कैसे आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेसिक डेफिनेशन, उसका फॉर्मेट और साथ ही साथ फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मीन्स टू से किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस को हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में बना सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले टॉपिक्स में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कितने तरीके से सॉल्व किया जाए और कैसे ये पहचाना जाए कि ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्मेट ये हो, क्या ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे एक कंडीशन ये है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि इस फॉर्मेट की इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, और इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। एक और भाषा में, दूसरी भाषा में कह लीजिए, दूसरी लैंग्वेज में कह लीजिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज ऑल्सो नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी इक्वेशन की बात आएगी, हम सभी जानते हैं यहाँ पे इक्वल टू साइन होगा और कुछ ना कुछ जरूर होगा। स्टूडेंट्स, हमेशा हमें इस फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कभी कभी ये हो सकता है कि इक्वेशन स्कैटर्ड हो, तो हमें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म बेसिकली 0 हो जाएगी, यानी कुछ नहीं है। तो दैट इज नोन एज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब द्विघात समीकरण को बनाया कैसे जाए। कुछ सिचुएशंस होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उससे हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करें, क्योंकि सॉल्व करने से पहले ये तो जानना जरूरी है ना कि उसे बनाया कैसे जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दिख रही है। प्रॉब्लम क्या कह रही है? प्रॉब्लम कह रही है ए और बी के पास 25 चॉकलेट हैं। ए एंड बी हैव 25 चॉकलेट्स। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। ए और बी के पास 25 चॉकलेट्स हैं इन टोटल। आप मान लीजिए ए के पास x चॉकलेट्स हैं और बी के पास y चॉकलेट्स हैं, तो टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं? 25। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है क्लियरली कि ए और बी अपनी अपनी चॉकलेट्स में से 3 चॉकलेट खा जाते हैं। उनको भूख लगी, वो खा गए, या उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, उनको भूख लगी, उनको मजा आया चॉकलेट खाने का, लालच कुछ और ही होता है, तो चॉकलेट उन्होंने फाइनली खा ली। तो ए ने जितनी चॉकलेट उसके पास थी उसमें से 3 चॉकलेट खा ली, और बी ने भी जितनी चॉकलेट बी के पास थी उसमें से 3 चॉकलेट खा ली। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों का नंबर इक्वल ही हो। ये कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास 5 चॉकलेट है और इसके पास 20 चॉकलेट हो। तो यही हमें फाइंड आउट करना है, यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मुलेट करना है। तो आगे क्या लिखा हुआ है पढ़िए। आगे लिखा हुआ है 3 चॉकलेट खाने के बाद ए और बी के पास जितनी चॉकलेट हैं उसका प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 84। यस, तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये इक्वेशन बना सकते हैं x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 84। सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू रख के सेकेंड में रख देंगे, या आप चाहें तो x की वैल्यू भी उठा के रख सकते हैं। x माइनस 3 मैं y की रख रहा हूं, आप चाहो तो x की भी रख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग।
y इज इक्वल्स टू 25 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 84। इसको हम अगर सॉल्व करें x माइनस 3 ये हो जाएगा 22 माइनस x इज इक्वल्स टू 84। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 22x माइनस 66 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 84। इसके आगे यहां पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मैं सारे पोर्शन एक्स स्क्वायर 2x 3x सभी को मैं इक्वेशन के उस साइड लेके जाता हूं। तो देखिए एक्स स्क्वायर 3x और 22x कितना हो जाएगा 25x। इक्वेशन के उस साइड जाके ही हो जाएगा माइनस, तो माइनस 25x माइनस 66 उधर जाके हो जाएगा प्लस 66 प्लस 66 प्लस 84 इक्वल्स टू 0। आप चेक कर सकते हैं ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 22 और 325 मैंने उधर जाके माइनस लिख दिया, माइनस 66 उधर जाके प्लस हो गया, 84 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि एक गिवन प्रॉब्लम जो एक बहुत ही रियलिस्टिक प्रॉब्लम थी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमने देखा, तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन निकल के आई वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर है। आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस 25 हो जाएगी और c की वैल्यू यहाँ पर 150 हो जाएगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल हाउ टू फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Students, let us take one more example for better understanding. Curved surface area, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, curved surface area of a cylinder is 33 centimeter square. Curved surface area of a cylinder is 33 centimeter square. Afterwards देखिए, the radius of its base, cylinder होता है उसका radius of its base is 1 minus twice of its height. तो चलिए जैसा बोल रहे हैं हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इसने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है हमारे पास 2πr(h). अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंसुरेशन वाले टॉपिक्स में हम इसे भी कवर करेंगे। अभी के लिए फॉर्मूला मान लीजिए 2πr(h). अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो बोल रहा है कि उसकी जो रेडियस है उसकी हाइट के डबल से एक कम है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए हाइट हो जाएगी आपकी, सपोज x है, तो मुझे बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी। रेडियस हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। अब अगर हम इसे फॉर्मूले में पुटअप कर दें तो फॉर्मूला हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह हम लिखेंगे 2πr(h) इज इक्वल्स टू 33। हाइट की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे x, और रेडियस की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। कितना गिवन है ये 33। दिस इज अवर इक्वेशन। अब इसे थोड़ा कैंसिल करते हैं। दिस इज 11 2 जा 11 3 जा। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं। दिस इज 4/7 इंटू 2x माइनस 1 इंटू x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये 7 उधर चले जाएगा, तो दिस इज 4, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 4 2 जा 8x माइनस 4 इंटू x इज इक्वल्स टू 21। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8x स्क्वायर माइनस का 4x, और इस 21 को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अगेन यहां से हम कंपैरिजन कर सकते हैं
अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू -21 है। यानी ये भी हमने गिवन प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मुलेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम देखते हैं कि हम ये कैसे पहचाने कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। बिकॉज सिर्फ ये देख के कहना कि x² है तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और आफ्टरवर्ड्स हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, तभी हम ये श्योरिटी से कह सकेंगे कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए x -1 प्लस 3 इज इक्वल टू x -1 x प्लस 7। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बिकॉज अभी देखकर हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इससे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 7x माइनस 7। अब इस पूरी इक्वेशन को किसी भी एक साइड ले आइए। आप सपोज कीजिए इधर लेके आते हैं तो x² माइनस x प्लस 3, ये माइनस x², ये प्लस x हो जाएगा, ये माइनस का 7x हो जाएगा, ये प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ देखें ध्यान से तो माइनस x² और प्लस x² एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब जो भी इक्वेशन है ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई -7x और प्लस 7 और 3 10 इज इक्वल टू -10, माइनस से -7x इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हालांकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये x² का कोएफिशिएंट होगा, मल्टीप्लाई करने पे x² बनेगा, पर फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने ये देखा कि गिवन इक्वेशन इज नॉट एट ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस x प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन, दैट मीन्स इन सभी टर्म्स को उधर ले जाने के बाद 2x² x² उधर ले जाके तो कितना हो जाएगा x², 2x और x 3x ऑलरेडी है, ये 4x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस 3x, 4x और माइनस x कितना हो जाएगा, ये दिस इज 3x, ये उधर ले जाके माइनस का 3x और ये -4 इज इक्वल्स टू ये उधर ले जाके कितना हो जाएगा प्लस का 4, दैट मीन्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने इसको ट्रांसफर ऑफ वन साइड किया है। सभी टर्म्स को मैं इधर से उधर ले गया हूँ और जब मैं उधर ले जाऊंगा तो इन सभी का साइन चेंज हो जाएगा। लाइक टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया है, फाइनली इक्वेशन ये बन गया है, जिसमें भी मैं ये कह सकता हूँ कि 3x से 3x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम देखें हमारी इक्वेशन x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ रही है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखेंगे इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x² का वैल्यू कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, b x का तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई 0। पर याद कीजिए मेरी डेफिनेशन में ये नहीं कहा गया था कि b 0 हो या नहीं हो, कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक थी कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। a का मतलब है x² का कोएफिशिएंट जो भी होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इक्वेशन में ये पहचान सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग एंड सिंप्लीफिकेशन कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की
पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने एक पीडीएफ बना दी है जो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है। इसके अलावा आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और कोई भी डाउट आए किसी भी से रिलेटेड तो प्लीज इस मेल आईडी photonboost@gmail.com पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैं उन सभी डाउट्स के लिए एक अलग से सेशन, एक अलग से वीडियो लूंगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और साथ ही साथ उसका थोड़ा सा ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फोटोन बूस्ट को। थैंक यू सो मच।